चलो मैं आज कहानी सुनाता हूँ तुम सभी को। ये कहानी टाइम। कहानी का नाम है शारदा के पांच भाई। अब सुनो। एक गांव में पांच भाई रहते थे अपनी लाडली बहन के साथ। पांचों भाई की एक लौती बहन है जिसका नाम शारदा है, जो बहुत प्यारी है, सभी का साथ से अच्छा व्यवहार करती है। उसके पांचों भाई भी एक दूसरे की जान है और अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद की जान दे सकते हैं और दूसरों की जान ले सकते हैं। अपनी बहन के लिए दूसरों के लिए भी वो अच्छे हैं। एक दिन शारदा के पांचों भाई जंगल की ओर जा रहे थे शिकार के लिए। तभी शारदा को कहकर वे पांचों भाई निकल पड़े जंगल की ओर। 2 दिन बाद शारदा के पांचों भाई आए। शारदा ने उन्हें खाना परोसा। खाना खाकर वे पांचों भाई बोले, हम पांचों भाई ने शिकार किया है, रात को वही बनाना मेरी प्यारी बहना। शारदा ने ठीक है कहकर चली गई रात के भोजन की तैयारी के लिए। शारदा मसाला बना रही थी कि तभी शारदा की उंगली कट गई। शारदा ने अपने भाई को बताना चाहा कि मेरी उंगली कट गई है। तभी उसे ख्याल आया कि वे पांचों भाई चिंतित हो जाएंगे। यह सुनकर इसलिए शारदा ने अपने खून के लथपथ उंगली को इसी तरह रखकर मसाला में ही डाल दी ताकि उसके भाई ना देख सके उसके खून। और शारदा ने भोजन तैयार कर ली और फिर उसके पांचों भाई आ गए भोजन खाने के लिए। आ पहुंचे। शारदा ने भोजन को दिया अपने पांचों भाई को। भाई ने भोजन खाकर बोला, यह बहुत स्वादिष्ट है। पहला भाई बोला, इस भोजन में ऐसा पहले कभी नहीं था जो आज है। दूसरा भाई बोला, आज का भोजन कुछ अलग ही है। क्या है स्वाद? बहुत अलग। तीसरा भाई बोला, हाँ कुछ तो है इस भोजन में। यह कहकर पांचों भाई अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शारदा के पांचों भाई में से बड़ा भाई और मंझला भाई दोनों सोच रहे थे कि आज का भोजन कितना स्वादिष्ट था। शारदा ने ऐसा क्या मिलाया जो आज का भोजन इतना अच्छा लगा। यह सोचकर मंझला भाई जाकर पूछ लिया कि ऐसा कौन सा मसाला मिलाया कि भोजन का स्वाद ही बदल गया। तो शारदा ने कहा कि जो रोज मसाला देते हैं वही दिए हैं, बस मेरा हाथ की उंगली कट गई। यह बात आप पांचों को बता न सकी, इसलिए मैंने मसाला में अपना खून मिला दिया ताकि खून नीचे ना गिरे। शायद इसलिए भोजन का स्वाद बदला हुआ था। यह बात जाकर अपने चारों भाई को बताया मंझला भाई। पांचों भाई में से छोटा वाला भाई सोच रहा था कि अपनी बहन का उंगली कट गई और हम पांचों को बताया तक नहीं। और तो और हम सब ने उसका खून का भोजन खा लिया। और बाकी चारों ने यह बोल रहा था कि जब अपनी बहन शारदा की थोड़ी सी खून चली गई भोजन में तो इतना अच्छा स्वाद आ गया भोजन का। तब तो अगर हम अपनी बहन का मांस खा लें तो कितना स्वाद आएगा। यह कहकर चारों भाई ने अपनी हाँ में भरी और छोटा भाई इसके खिलाफ था। चौथा भाई बोला, यह बात जाकर अपनी बहन को बता दिया। शारदा ने अपने छोटे भाई की बात सुनी, खामोश हो गई। फिर बोली, अगर इसमें मेरे चारों भाई का रजामंदी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। यह सुनकर भाई ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? भाग जाओ यहाँ से। लेकिन शारदा ने अपना मन बना ली थी। उन चारों भाई ने अपनी बहन का मांस खा लिया और उसका छोटा भाई रो रहा था, पर उसके चारों भाई ने उसे कसम देकर चुप करा दिया कि यह बात किसी को मत बताना, गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और चारों भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि जाओ और कहीं शारदा के मांस और हड्डी को छुपा डालो। रोते रोते शारदा के छोटे भाई ने अपनी बहन के मांस और हड्डी को छुपा दिया। कुछ साल बाद
एक साधु तप करके उसी रास्ते से गुजर रहा था। शारदा ने रोते रोते बोल रही थी कि दुनिया है बड़ी खराब। कहते हैं भाई होते हैं अपनी बहन के रक्षक के लिए, लेकिन भक्षक बन गए। भगवान तूने तो एक हीरा मेरे पास दिया, वो भी मुझे भूल गया। यह सुनकर तपस्वी साधु ने अपनी अंतर्गत से देखा, फिर सारी बात जान लिया। उस साधु ने अपने तप के बाण से शारदा को नया जीवन दान दिया और उसके चारों भाई को उसके कर्मों का फल तथा उसके छोटे भाई को राजभोग दिया। कहानी समाप्त हुई।